अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से मुलाकात हुई। अमरीका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई ताउन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने का प्लान। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान के अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी जल्द इम्कान है। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़ हुई। अमरीका से नई तजावीज़ मिली जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। जब तक मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान को मुआहदा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा कि ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए जिससे बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। ईरान डील कर लेता है तो ठीक, वरना वो जानते हैं क्या होगा। ईरान में समझदार लोगों से राब्ते हैं, चंद रोज तक इंतजार करेंगे। ट्रंप ने फिर वाज़ेह किया, हम ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरखना खारजी उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर 4 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर ने बोबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें, बारूदी जाल बिछा रखे थे। फोर्स ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। माहिरीन के मुताबिक सरखना की हलाकत फितना और खवारिश के लिए बड़ा धचका है। IMF वापस वाशिंगटन रवाना। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने, माशी इस्लाहत जारी रखने पर जोर। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वज़ारत ख़जाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECC के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुरुमीद हूँ कि खालिद मकबूल ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खालिद मकबूल मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से मुलाकात हुई। अमरीका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई ताउन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने का प्लान। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान के अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी जल्द इम्कान है। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़ हुई। अमरीका से नई तजावीज़ मिली जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। जब
जब तक मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान को मुआहदा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा कि ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए जिससे बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। ईरान डील कर लेता है तो ठीक, वरना वो जानते हैं क्या होगा। ईरान में समझदार लोगों से राब्ते हैं, चंद रोज तक इंतजार करेंगे। ट्रंप ने फिर वाज़ेह किया, हम ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरखना खारजी उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर 4 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर ने बोबाली मस्जिद के तरफ से ज़मीन बंकर सुरंगे बारूदी जाल बिछा रखे थे। फोर्स ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशत गर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। माहिरीन के मुताबिक सरखना की हलाकत फितना और खवारिश के लिए बड़ा धचका है। IMF वापस वाशिंगटन रवाना। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने, माशी इस्लाहत जारी रखने पर जोर। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वज़ारत ख़जाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECC के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुरुमीद हूँ कि खालिद मकबूल ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खालिद मकबूल मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।